हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल HLB डिजिटल क्लासेस में। आज हम लेकर आए आप लोगों के लिए क्लास 12 मैथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर, उसका अगला पार्ट है। देखिए, इसमें जो भी क्वेश्चन है वो सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और 5 नंबर और 8 नंबर में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन हैं। इसको देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए बेवरोधों x माइनस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0, माइनस एक्स प्लस 2y इज ग्रेटर देन आर इक्वल 2, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल 3, y इज लेस देन आर इक्वल 4 और y इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0 के अंतर्गत z बराबर 2x प्लस 3y माइनस 1 का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो, इसका न्यूनतम मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और आप लोग वीडियो को लाइक और कमेंट भी करते रहिएगा और दोस्तों में शेयर भी करते रहिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो व्यवरोध दिए गए इनको समीकरण के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो लिखेंगे दिए गए व्यवरोधों को समीकरण के रूप में लिखने पर, तो यहाँ पर इसको समीकरण के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ से फर्स्ट समीकरण है x माइनस वाई बराबर 0, ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगी। दूसरी समीकरण दी गई है माइनस एक्स प्लस 2y बराबर 2, समीकरण सेकेंड। तीसरी समीकरण है x बराबर 3, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। और अगला है y बराबर 4, ये समीकरण 4 हो जाएगी। और y बराबर 0, इसको समीकरण मान लेते हैं 5। यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट को सॉल्व करेंगे समीकरण 1 से। देखो, समीकरण 1 में क्या दिया गया है, x माइनस वाई बराबर 0 है, तो यहाँ से x बराबर y के हो जाएगा। यहाँ से x y के मान फाइंड आउट करेंगे। देखो, x क्या है, यहाँ पर x y के बराबर है, तो यदि यहाँ से हम x बराबर 1 रखेंगे तो y का मान भी 1 होगा। यदि x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर भी 2 होगा। यदि x बराबर 3 मानेंगे तो y बराबर भी 3 आ जाएगा। इसी प्रकार समीकरण 2 को सॉल्व कर लेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 से देखो, समीकरण 2 क्या दी गई है, माइनस एक्स प्लस 2y बराबर 2 के है। यहाँ से x y का मान फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ से x और y, यहाँ से यदि x बराबर 0 रखेंगे तो देखो 2y बच रहा है, यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो y का मान 1 हो जाएगा। और यदि हम y बराबर 0 रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स है और x को 95 कर देंगे माइनस को, तो क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 2 बिंदु प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ से a मान लेते हैं, a है 0,1 और b दूसरा बिंदु b मान लेते हैं -2,0। फिर यहाँ देखें समीकरण 3 में, तो देखो समीकरण 3 में क्या है, x बराबर 3 है और y बराबर फिर 0 होगा। और इसी प्रकार आगे समीकरण 4 में भी, तो यहाँ से लिख लेते हैं समीकरण 3 से। देखो, समीकरण 3 से x बराबर 3 है तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा बिंदु मान लेते हैं c 3,0। और अगली समीकरण 4 ले लेते हैं। समीकरण 4 से देखो, समीकरण 4 क्या दी गई है, y बराबर 4 है, तो यहाँ पर y बराबर 4 है, यानी इसका बिंदु मान लेते हैं d। x बराबर 0 होगा और y बराबर यहाँ पर 4 दिया गया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखो रैखिक प्रोग्रामन से सॉल्व करना था, तो यहाँ पर एक ग्राफ खींच लेते हैं। तो यहाँ से एक ग्राफ ड्रा करेंगे। ये इसका मूल बिंदु होगा, ये इसका मूल बिंदु होगा 0,0 और यहाँ पर निर्देशांक होंगे -1, -2, 1, 2, 3, 4, 5
ये एक्स अक्ष है, यहाँ पर 1 1 2 3 4 और 5, ये वाई अक्ष है और इसको एक्स डैश अक्ष मान लेते हैं। तो यहाँ से इसका पहला बिंदु देखो दिया गया है, यहाँ पर ए बिंदु पर क्या है 0,1 है, यानी एक्स अक्ष पर 0 है और वाई अक्ष पर 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा है -2,0 यानी एक्स अक्ष पर -2 है और वाई अक्ष पर 0 है, तो यहाँ से 1 को 2 से जाती हुई एक रेखा खींच देंगे इस तरह से। इसी प्रकार अगला बिंदु है सी, x बराबर 3 है, y बराबर 0, यानी x अक्ष पर 3 जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा और y अक्ष पर क्या है 0 है, तो ये 0 रहेगा। और दूसरा बिंदु क्या है, x अक्ष पर 0 है और y अक्ष पर 4 है, तो ये यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ से देखो ये बिंदु देखो, x बराबर 3 है, y बराबर 0 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x बराबर 3, यानी यहाँ से 3 से क्या करेंगे, सीधी रेखा खींच देंगे इस तरह से। और इसी प्रकार x अक्ष पर देखो 0 और y अक्ष पर 4 होगा, तो यहाँ से यानी y अक्ष से सीधी रेखा इस तरह से जाते हुए खींच देंगे। और अगला देखो यहाँ पर बिंदु क्या है, x बराबर y के है, यदि x बराबर y की होगा तो जो ये रेखा होगी ये इसके मूल बिंदु से होते हुए जाएगी, तो यहाँ से देखो मूल बिंदु से होते हुए एक रेखा खींच देंगे यहाँ से, तो ये जाएगी यहाँ से मूल बिंदु से होते हुए। यहाँ से देखो ये सीधी रेखा जाएगी और ये रेखा भी बिल्कुल सीधी जाएगी और ये रेखा जाएगी इस तरह से। ये सीधी रेखा होगी और ये इसकी सीधी रेखा होगी। तो यहाँ से देखो यहाँ पर देखो एक बिंदु, इन रेखाओं के नाम दे देंगे कि कौन कौन सी रेखाएं हैं। यदि इन रेखाओं के यहाँ पर नाम देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये देखो ये रेखा है, यहाँ से ये जो रेखा होगी ये सीधी रेखा यानी x बराबर y के लिए है, और ये जो रेखा है इस रेखा का नाम है x, ये दूसरी रेखा -x + 2y बराबर 2 है, और ये जो रेखा ये है x बराबर 3, और ये जो अगली रेखा है ये है y बराबर 4 के लिए। तो यहाँ से देखो इस बिंदु पर एक निर्देशांक और इस बिंदु का, और इस यानी इन तीन बिंदुओं के यहाँ से निर्देशांक ज्ञात करेंगे। और यहाँ पर देखो ये बिंदु है 0,0 और इस बिंदु के निर्देशांक देखें तो यहाँ से ये बिंदु है बिंदु A, इसके निर्देशांक थे 0,1, और यहाँ से इस बिंदु के निर्देशांक है बिंदु B है, और इस बिंदु के निर्देशांक है -2,0। इसी प्रकार यहाँ पर देखें तो ये था 3,0, इस बिंदु को C बिंदु माने थे, और यहाँ से इस बिंदु को देखें तो ये बिंदु है बिंदु D, और इस बिंदु के निर्देशांक हैं 0,4। तो यहाँ से देखो इस बिंदु और यानी इन बिंदुओं के निर्देशांक यहाँ से ज्ञात करेंगे, और इन जो रेखाएं दी गई हैं यहाँ पर इसका देखना है कि कौन सा इसका संगत क्षेत्र होगा और इसका कौन सा भाग छायांकित भाग होगा। तो यहाँ पर देखो इस समीकरण को और इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखो इसका पहली समीकरण क्या दी गई है, तो देखो यहाँ से इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो -x देखो -x + 2y बराबर 2 है, -x + 2y बराबर 2 के है, और यहाँ पर ये जो रेखा है देखो x बराबर 3 दिया गया है। देखो x बराबर 3 इसका पहला बिंदु, इसको हम P बिंदु मान लेते हैं, यहाँ से इसको मान लेते हैं ये P बिंदु है।
तो यहाँ पहला देखो x बराबर 3 पर है, तो ये पहला बिंदु इसका 3 हो जाएगा। यदि यहाँ पर हम x बराबर 3 रखेंगे, देखो -3 + 2y बराबर 2 के है, तो यहाँ से 3 को पक्षांतर करेंगे तो 2y, 3 माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का यानी 5 हो जाएगा। तो y बराबर यहाँ से निकालेंगे तो देखो 5/2 आ रहा है, यानी y का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 5/2 हो जाएगा। इसी प्रकार इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से देखो y बराबर 4 है, y बराबर 4 है, और यहाँ से देखो x बराबर y के है, x बराबर y के है और y बराबर 4 है, तो x का मान भी क्या हो जाएगा 4, हो जाएगा। और इस बिंदु को P माने थे, इसको Q मान लेते हैं। इस बिंदु के निर्देशांक देखें तो देखो y बराबर यहाँ पर 4 दिया गया है, तो ये y बराबर, यहाँ पर y बराबर 4 है, और यहाँ पर अगली समीकरण क्या है -x + 2y, -x + 2y देखो, और y बराबर कितना है 4, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, बराबर में 2 है। यहाँ से -x बराबर 8 जाएगा तो -8 हो जाएगा और +2, तो यहाँ से -x बराबर आ रहा है -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 6,4। तो आई होप इन बिंदुओं को निर्देशांक आप लोगों को समझ में आए होंगे। अब यहाँ पर इसका छायांकित भाग ज्ञात करना है कि इसका कौन सा भाग छायांकित होगा। देखो जो इसकी फर्स्ट समीकरण दी गई है x - y > 0 है, तो यहाँ से देखो यदि यहाँ से ज्ञात करेंगे x - y > 0 के है, इसको मूल बिंदु पर ज्ञात करेंगे तो 0 > किसके हो जाएगा 0 के, यानी ये बात क्या है सत्य है, ये बात सत्य है। तो इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो किस ओर अंदर की ओर को होंगे, तो ये देखो ये वाली रेखा है, ये वाली रेखा होगी, और इस बिंदु के निर्देशांक यहाँ से ज्ञात करेंगे। सॉरी ये देखो, और दूसरी यहाँ से दूसरी रेखा क्या है, दूसरी रेखा दी गई है -x + 2y > 2 के है, इसको मूल बिंदु से ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 > 2 के, तो ये बात भी क्या है सत्य है, ये बात सत्य है। तो इस बिंदु के निर्देशांक यानी ये रेखा होगी, यहाँ से देखो ये वाली रेखा, देखो ये वाली रेखा, तो इस बिंदु के निर्देशांक जो होंगे वो अंदर की ओर को होंगे, यानी इस तरफ से इस तरह को होंगे। और जो दूसरी रेखा है -x + 2y बराबर > 2, तो ये भी क्या सत्य है, तो इस बिंदु के निर्देशांक भी अंदर की ओर को होंगे इस तरह से। ये होंगे, तो यहां से देखें तो ये वाला इसका पार्ट क्या हो जाएगा, ये पार्ट इसका छायांकित भाग होगा, यहां से ये वाला पार्ट इसका छायांकित भाग होगा। तो यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ से हमें ज्ञात करना है जो z है इसका न्यूनतम मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से इसका z का न्यूनतम मान ज्ञात करेंगे। आई होप आप लोगों ने इधर का पार्ट सॉल्व कर लिया होगा, इसको यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे z के न्यूनतम मान के लिए, z के न्यूनतम मान के लिए देखो यहां से z के न्यूनतम मान के लिए ज्ञात करेंगे तो यह आ जाएगा शीर्ष के निर्देशांक और इसमें क्या हो जाएगा z बराबर जो मान दिया गया है 2x + 3y और -1। तो यहाँ से देखो इसका पहला निर्देशांक कितना है 4,4 पर देखेंगे 4,4 यानी x का मान 4 रखेंगे तो 2 चौको 8 हो जाएगा और y का मान 4 रखेंगे 3 चौक 12 हो जाएगा, -1 है। तो यहाँ से बचेगा 12 और 8 20 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा यहाँ से 19। अगला या इसका बिंदु है 6,4, तो 6,4 रखेंगे यानी x का मान 6 है तो 6 दूना 12 हो जाएगा और 3 चौक 12 हो जाएगा, -1 है तो ये हो जाएगा 24 -1, तो ये देखो 23 आ जाएगा यहाँ से। अगला इसका बिंदु क्या है 3,5/2 है, तो इस बिंदु के निर्देशांक यानी 3 दूना 6 हो जाएगा प्लस 5 गुणे
3 गुणे y का मान रखेंगे तो y का मान है 5/2 और -1। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखो हर इसका 2 है तो 6 दूना 12, यानी ये हो जाएगा 12 प्लस 5 3 15 -2 और बटे में 2 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो इसको काउंट करेंगे तो यहाँ से देखो 12 से 2 जाएगा तो 10 बचेगा और 10 15 कितना हो जाएगा 25, यानी यहाँ जाएगा 25/2। तो ये देखो इसका मान क्या हो जाएगा, ये इसका न्यूनतम मान हो जाएगा क्योंकि इसका न्यूनतम मान ही पूछ रहा था। तो ये इसका न्यूनतम मान होगा, न्यूनतम मान। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, अतः z का न्यूनतम मान 25/2 है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा और आप लोगों ने इसको नोट भी कर लिया होगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो इसका अगला क्वेश्चन दिया गया है, परवल है y² बराबर 4x और उसके नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो 5 नंबर के ये क्वेश्चन है। यहाँ से क्या करेंगे, एक चतुर्थांश खींच लेते हैं। ये x अक्ष है, ये y अक्ष होगा, ये x डैश और ये y डैश अक्ष होगा। ये इसका मूल बिंदु होगा 0,0 बिंदु O। यहाँ से देखो जो समीकरण दी गई है वो क्या है, y² बराबर 4x के। तो देखो y² बराबर 4x के लिए जो हम ग्राफ खींचेंगे वो x अक्ष पर होगा। तो ये इस तरह से यहाँ से ग्राफ खींचेंगे तो समीकरण क्या हो जाएगी, y² बराबर 4x के लिए है। यहाँ पर देखो x अक्ष का इसका नाभिलंब देखें तो क्या है 4a, यानी x पर क्या है, x बराबर a होगा यहाँ पर। तो इसका जो नाभिलंब होगा वो यहाँ से x बराबर 1 के लिए, x बराबर a के लिए होगा। और इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो क्या, देखो x अक्ष पर a चल रहा है और y अक्ष पर 0 है तो a कामा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से इस बिंदु को O मान लेते हैं, ये P हो जाएगा, Q और R हो जाएगा। तो यहाँ से देखो यदि इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे ये, तो देखो ये क्षेत्रफल ये, यानी इन दोनों पार्ट का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर इसका यदि हम लिखेंगे क्षेत्रफल तो y² बराबर देखो यहाँ पर दिया गया है y² बराबर 4x है। y² को पक्षांतर करेंगे तो यानी ये स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे तो इधर रूट लग जाएगा, 4x हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं y बराबर, यहाँ से देखो 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, 2√। देखो a को भी यानी कांस्टेंट वाली को बाहर लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, √a हो जाएगा इंटू √x हो जाएगा। इसको समीकरण यहाँ पर a मान लेते हैं। यहाँ से लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल। यहाँ से लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल a बराबर ये हो जाएगा 2 गुणे इंटीग्रेशन 0 to a और y dx हो जाएगा। यहाँ से मान पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे इंटीग्रेशन 0 to a, y का मान है 2√a इंटू √x और dx। यहाँ से कांस्टेंट पार्ट बाहर निकाल लेंगे तो 2 गुणे 2√a और इंटीग्रेशन 0 to a। इस √x को लिखना चाहे तो x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, dx हो जाएगा। तो 2 दूना 4 हो जाएगा 4√a। यहाँ पर देखो x की पावर 1/2 का समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर 1/2 + 1 और बटे में भी क्या हो जाएगा 1/2 + 1 और लिमिट क्या है 0 to a है और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर देखो dx के सापेक्ष कर रहे हैं तो इतना आ जाएगा। यहाँ से आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 4√a, x की पावर देखो 1/2 + 1, इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर क्या हो जाएगा 3/2 और बटे में क्या है 3/2 और लिमिट है 0 to a। यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे देखो ये आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा a बराबर 4√a। यहाँ पर देखो 3/2 है, इसको हम इंटू में लिखेंगे तो देखो 2/3 लिख सकते हैं और ब्रैकेट में क्या है x की पावर 3/2 और लिमिट है 0 to a। यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखो ये आ जाएगा a बराबर 4 दूना 8 हो जाएगा 8√a बटे में 3 है। यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे, देखो अपर लिमिट क्या है a है तो क्या हो जाएगा a की पावर 3/2 और लोअर लिमिट 0 है यानी 0 की पावर 3/2। तो ये आ जाएगा यहाँ से बराबर 8√a बटे में 3
और यहाँ से देखो ये तो टोटल 0 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा a की पावर 3/2 को लिख सकते हैं a इंटू a की पावर 1/2, तो यहाँ से आ जाएगा 8/3। देखो a की पावर 1/2 और देखो रूट, यानी इसको हम लिख सकते हैं a गुणे रूट a का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 8/3 a गुणे a, यानी a का a से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, तो 8/3 a स्क्वायर वर्ग इकाई, ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएगा और आप लोगों ने इसको नोट भी कर लिया होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और जो भी क्वेश्चन है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो 8 नंबर का क्वेश्चन है, यानी 8 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, निम्नलिखित समीकरण निकाय, यानी इसमें जो निकाय दिए गए हैं, यानी 3 समीकरणें दी गई हैं को आव्यूह विधि से हल कीजिए। देखो जब भी आव्यूह विधि से हल करने के लिए कहता है, ये क्वेश्चन आपको पता है या तो 5 नंबर में पूछा जाता है या तो 8 नंबर में पूछा जाता है, और जब भी आव्यूह विधि से हल करना होता है तो उसमें क्या होता है, एक्स वाई जेड, यानी जो इसके चर पद हैं इसके मान निकालना होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण को क्या करते हैं, आव्यूह रूप में लिख लेते हैं। लिखेंगे दी गई समीकरणों को आव्यूह रूप में लिखने पर, देखो इनको आव्यूह रूप में लिखेंगे तो क्या होता है, इसका रूप ये हो जाएगा x बराबर b। समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। यहाँ से मान पुटअप करेंगे, यानी a क्या होता है, a x y z के गुणांक होते हैं। तो देखो x के गुणांक हैं 2, 1 और 3, y के गुणांक हैं 1, -2 और 2, z का गुणांक है 1, -3 और 4। x क्या होता है, x चर पद होते हैं, x y z है, बराबर b है, और b का मान क्या है 1, 1, 5। यहाँ से क्या करेंगे, मॉड a ज्ञात करेंगे। यहाँ से मॉड a ज्ञात करेंगे तो मॉड a बराबर 2, 1, 3, 1, -2, 2, 1, -3 और 4 है। इसका क्या करते हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर इसका R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड a बराबर 2 लेंगे, और देखो इसका त्रिया गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 तिहाई 6, -1 लिखेंगे। यहाँ से देखो इसकी R यानी C2 कॉलम और R1 रो ब्लॉक रहेगा, यानी 4 एकम 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 तरह की 9। यहाँ से थर्ड लेंगे +1, तो ये प्लस, देखो ये R3 कॉलम और R1 रो ब्लॉक रहेगा, यानी 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस और 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा मॉड a बराबर 2 गुणे 8 से 6 जाएगा तो -2 बचेगा, -1 गुणे 9 और 4, यानी 9 में 4 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 13, प्लस 1 गुणे 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो मॉड a बराबर -2 दूना 4, -13 एकम 13 और प्लस 8 एकम 8 हो जाएगा। यहाँ से देखो 13 और 4, 13 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 17 आ जाएगा। यहाँ से मॉड a बराबर -17 और प्लस का कितना है, 8 है। यहाँ से देखो 17 से 8 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड a बराबर -9 आ जाएगा। ये मॉड a का मान हो जाएगा, यानी -9। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से जो a है इसके सहगुणनखंडज आव्यूह ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे आव्यूह a के सहगुणनखंडज आव्यूह, a के सहगुणनखंडज आव्यूह। यहाँ से भी देखो b दिया गया है तो यहाँ पर अगला मान लेते हैं c पार्ट, यानी c बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 और a33 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो c बराबर क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से यदि a11 लेंगे तो देखो a11 ले रहे हैं तो यहाँ से यानी पहले अवयव की बात हो रही है तो इसके सामने ये ब्लॉक रहेगा तो क्या यहाँ से बच रहा है, -2, 2,
-3 और 4। A12 यहाँ से लेंगे तो देखो A12 क्या है, विषम संख्या है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। फिर यानी इस अवयव की बात हो तो इसके सामने ये और ये ब्लॉक रहेगा, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, 1 3 -3 और 4। फिर A13 यानी 3 1 और 4 हो जाएगा, तो 4 क्या है, सम संख्या, तो यानी इसके सामने प्लस ही रहेगा। इस अवयव की बात हो तो इसके सामने ये ब्लॉक रहेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 3 -2 और 2। इसी प्रकार A21 यहाँ से ज्ञात करेंगे, देखो A21 ज्ञात करेंगे यानी 3 होगा, तो इसके सामने क्या लग जाएगा, माइनस। यहाँ से इस अवयव की बात हो रही है तो इसके सामने ये ब्लॉक रहेगा, तो क्या बच रहा है, यहाँ से 1 1 2 और 4। फिर A22 देखो 4 हो जाएगा 2 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सम संख्या है, सम संख्या है, तो यानी इसके सामने प्लस ही रहेगा। यहाँ से देखो इसको सॉल्व करेंगे 2 2 यानी इस अवयव की बात हो रही है तो ये ब्लॉक रहेगा, तो कितना बच रहा है, यहाँ से 2 3 1 और 4। अगला है A23, देखो 2 में 3 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, 5 निगेटिव वैल्यू है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। यहाँ से यानी इस अवयव की बात हो रही है तो इसके सामने ये ब्लॉक रहेगा, तो ये बच रहा है 2 1 3 और 2। इसी प्रकार A31 यानी 4 होगा, तो इसके सामने प्लस ही रहेगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे यानी इस अवयव की बात रहे तो ये ब्लॉक रहेगा, यहाँ से बच जाएगा 1 1 1 -2 और -3। अगला है A32 देखो 5 होगा तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। इस अवयव की बात रही तो ये ब्लॉक रहेगा, यहाँ से क्या बचेगा 2 1 1 और -3। अगला क्या है A33 देखो 6 होगा यानी सम संख्या है, तो यहाँ से ये ब्लॉक रहेगा, क्या बचेगा 2 1 1 और -2। यहाँ से देखो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा C बराबर देखो 4 दूना 8 -8 हो जाएगा और 2 तिहाई 6 माइनस क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, -4 एकम 4 और माइनस प्लस 3 तरह की 9 हो जाएगा। अगला क्या है 2 एकम 2 माइनस प्लस 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अगले स्टेप में यहाँ से देखो -4 एकम 4 -2 एकम 2 2 4 दूना 8 -3 एकम 3 -2 दूना 4 और -3 एकम 3 फिर -3 एकम 3 और माइनस प्लस 2 एकम 2 हो जाएगा, -2 तिहाई 6 और -1 का 1 से करेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ पर -2 दूना 4 और -1 का 1 से करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। यहाँ से देखो C बराबर क्या आ जाएगा, C बराबर 8 से 6 जाएगा, -2 बचेगा, 4 और 9 ये -13 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। यहाँ से देखो 4 से 2 जाएगा तो -2 बचेगा, 8 से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, 4 से 3 जाएगा तो -1 बचेगा, -3 से 2 जाएगा तो यहाँ -1 बचेगा, -6 और -1 -7 हो जाएगा, माइनस लगा तो +7 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा माइनस। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से C डैश ज्ञात कर लेंगे। देखो इसका C डैश जो होगा वो क्या होगा, रो का कॉलम में और कॉलम का रो में होगा, तो यहाँ से C डैश बराबर आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी -2 -13 और 8 हो जाएगा, यहाँ -2 5 -1 7 और -5। यहाँ से क्या करेंगे, इसका ऐड ज्वाइंट A ज्ञात करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने इधर का पार्ट नोट कर लिया होगा, इसको यहाँ से हटा देते हैं। क्या आ जाएगा, ऐड ज्वाइंट A बराबर, जो ऐड ज्वाइंट A होगा ये बराबर होगा C डैश के, और ये यहाँ पर दिया गया है -2 -13 8
-2 5 -1 -1 7 और -5। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से ए इनवर्स ज्ञात करेंगे तो देखो जो ए इनवर्स होगा वो बराबर होता है ऐड जॉइंट ए बटे में मॉड ए के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा ए इनवर्स बराबर मॉड ए का मान देखो 9 है तो क्या हो जाएगा 1 -1/9 और इंटू में क्या हो जाएगा ऐड जॉइंट ए का मान -2 -2 -1 -13 5 7 8 -1 और -5। यहाँ से क्या करेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या थी x बराबर b के थी। यहाँ से x बराबर निकालेंगे देखो a इनवर्स इधर आएगा, a तो इनवर्स में आ जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा b हो जाएगा। यहाँ से देखो x का मान रखेंगे तो x का मान क्या है x y z है बराबर a इनवर्स का मान देखो a इनवर्स का मान जो है वो है -1/9 -2 -13 8 -2 -2 5 -1 7 और -5 इंटू बी का मान रखेंगे तो देखो बी का मान दिया गया है 1 1 और 5। यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे। इसको देखो आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से x y z बराबर -1/9 और इंटू में -2 का 1 से करेंगे तो देखो 2 1 कम 2 -2 1 कम 2 और -5 1 कम 5। फिर 13 का करेंगे -13 1 कम 13 और प्लस 5 1 कम 5 7 25 कितना हो जाएगा 35। 8 का करेंगे 1 से तो 8 1 कम 8 हो जाएगा, -1 का 1 से करेंगे 1 आ जाएगा और -50 25 हो जाएगा। यहाँ से देखो x y z ज्ञात करेंगे x y z बराबर -1/9 -2 यानी ये हो जाएगा -9 यहाँ पर 35 और 5 ये देखो हो जाएगा 40 और 40 से हम यहाँ पर 13 माइनस करेंगे तो ये यहाँ पर बच रहा है 27। तो यहाँ से 27 बचेगा प्लस का और यहाँ से देखो 25 और 1 26 हो जाएगा और 26 से हम 8 को माइनस करेंगे तो ये यहाँ पर बचेगा -18। यहाँ से देखो 9 से हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा x y z बराबर -1/9 से भाग देंगे तो ये प्लस का 9 1 कम 9 हो जाएगा, 9 3 27 यानी माइनस का 3 आ जाएगा और 9 दूना 18 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और तो ये क्या हो जाएगा +2 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से देखिए यदि तुलना करेंगे तो x बराबर देखो x बराबर 1 है, y बराबर -3 और z बराबर 2 है। तो ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा और आप लोगों ने इसको नोट भी कर लिया होगा और अच्छे समझ में भी आया होगा। तो आप लोग लाइक और कमेंट भी करते रहिए। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और देखिए जो भी क्वेश्चन वो सारे इंपॉर्टेंट हैं और सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं और आपकी परीक्षा के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या दिया गया अगला क्वेश्चन रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित है के बीच की न्यूनतम दूरी। देखो इन समीकरणों के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना, 2 समीकरणें दी गई हैं तो यहाँ पर लिखेंगे r बराबर है i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा i माइनस 2j प्लस 2k की तुलना r बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 से करने पर। तो देखो इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ से a1 बराबर क्या आ जाएगा, a1 बराबर i प्लस 2j और प्लस 3k है और b1 बराबर देखें तो b1 बराबर क्या है i माइनस 2j और प्लस 2k है। इसी प्रकार दूसरी समीकरण देखो, दूसरी समीकरण क्या दी गई यहाँ पर, दूसरी समीकरण है r बराबर 4i प्लस 5j
प्लस 6k और प्लस म्यू 2i प्लस 3j प्लस k की तुलना, यहाँ पर लिखेंगे की तुलना r बराबर a2 प्लस म्यू b2 से करने पर यहाँ पर देखो तुलना करेंगे तो यहाँ से a2 बराबर आ जाएगा 4i प्लस 5j प्लस 6k और b2 बराबर यहाँ से 2i प्लस 3j और प्लस k। यहाँ से देखो जो 20 की न्यूनतम दूरी का समीकरण होता है वो क्या होता है, d बराबर ही होता है, d बराबर b1 क्रॉस b2 और a2 माइनस a1 बटे में क्या होता है b1 क्रॉस b2 का मॉड होता है। तो यहाँ से क्या करते हैं a2 माइनस a1 ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो a2 माइनस a1 बराबर a2 का मान देखो दिया गया 4i प्लस 5j प्लस 6k माइनस a1 का मान है i प्लस 2j और प्लस 3k। माइनस से देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा a2 माइनस a1 बराबर 4i प्लस 5j प्लस 6k माइनस i माइनस 2j और माइनस 3k। तो यहाँ से सॉल्व करने पर यह आ रहा है a2 माइनस a1 बराबर देखो 4i से i जाएगा तो ये बचेगा 3i, 5j से 2j जाएगा तो 3j और 6k से 3k जाएगा तो क्या हो जाएगा 3k, ये प्लस का रहेगा 3k और ये प्लस का 5j रहेगा। तो ये a2 माइनस a1 का मान हो जाएगा। यहाँ से ज्ञात करेंगे b1 क्रॉस b2, देखो b1 क्रॉस b2 ज्ञात कर लेते हैं, लिखेंगे b1 क्रॉस b2 बराबर i j और k। तो यहाँ पर देखो i के गुणांक लिखेंगे तो b1 में देखो i के गुणांक 1 और b2 में i का गुणांक 2 है, j का गुणांक -2 और 3 है, k का गुणांक 2 है और k का गुणांक यहाँ पर 1 है। यहाँ से इसका क्या करते हैं r1 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं, लिखेंगे r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर देखो r1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो क्या आ जाएगा ये i लेंगे यहाँ से। तो देखो ये ब्लॉक यानी 2 एकम 2 माइनस 2 एकम 2 माइनस 2 तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 माइनस j। तो यहाँ से 1 का 1 से करेंगे 1 माइनस 2 दूना 4 प्लस k। तो यहाँ से ये ब्लॉक यानी 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस और 2 दूना कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ से i -2 और -6 ये हो जाएगा यहाँ पर -8i -4 से 1 जाएगा तो ये बचेगा -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3j और प्लस 3 और 4 यानी 7k। तो यहाँ से b1 क्रॉस b2 बराबर है b1 क्रॉस b2 बराबर -8i प्लस 3j और प्लस 7k। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इसका मॉड ज्ञात करेंगे। तो देखो इसका मॉड ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा मॉड b1 क्रॉस b2 बराबर √-8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8 टाई 64 प्लस 3 तरह की 9 और प्लस 7 सता 49। यहाँ से 9 18 हो जाएगा, 18 4 ये यहाँ पर 22 के 2 आ जाएगा, 22 के 2 हासिल 2 बचेगा। यहाँ से 4 और 6 तो 8 हो जाएगा, 4 6 10 हो जाएगा, 10 और
2, ये हो जाएगा यहाँ से 12, यानी ये आ जाएगा कितना, अंडर रूट 122 आ जाएगा। यहाँ से देखो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये 122 आ रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ से समीकरण थी आई, यहाँ से देखो -3j था ये, यहाँ पर देखो हमने 2j लिखा है, ये -3j है, इसको सही कर लेते हैं, ये 3j है, तो यहाँ पर भी देखो 3j हो जाएगा, और फिर यहाँ पर देखो v1 का मान रखेंगे तो देखो ये भी -3j आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से आगे देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, i का किए थे तो यहाँ से 3 एकम 3 आ जाएगा, देखो माइनस करेंगे -3 एकम 3 आ जाएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर j लेंगे तो यही रहेगा, ये बंद रहेगा इधर 1 का 1 से, और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। k लेंगे तो देखो ये बंद और ये, यानी 3 एकम 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा, तो ये प्लस का यहाँ पर देखो 6 आ जाएगा। तो इसको यहाँ से काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो यहाँ पर 3 और 6, ये -9i हो जाएगा, और माइनस देखो ये -3 बचेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ से 3j आ जाएगा, और 6 और 3 ये हो जाएगा +9k। तो यहाँ से देखो b का मान आ जाएगा -9i + 3j और +9k। तो यहाँ से देखो इसका मॉड ज्ञात करेंगे, यहाँ से b1 क्रॉस b2 का मॉड ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 9 का स्क्वायर, यानी -9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा b1 क्रॉस b2 बराबर अंडर रूट 9 9 81 हो जाएगा, प्लस 3 3 9 और प्लस 9 9 81। तो यहाँ से इसको काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 1 2 और 9, कितना हो जाएगा, 11, 1 बचेगा, 8 8 16 और 1 17, यानी कितना आ जाएगा, 171 आ जाएगा मॉड। b1 क्रॉस b2 का मान यहाँ से b1 क्रॉस b2 बराबर अंडर रूट 171 आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करेंगे। यहाँ से आई होप आप लोगों ने ये पार्ट सॉल्व कर लिया होगा, इसको यहाँ से हटा देते हैं और इसका बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे बीच की न्यूनतम दूरी d बराबर मॉड b1 क्रॉस b2 इंटू a2 माइनस a1 और बटे में मॉड b1 क्रॉस b2। यहाँ से मान पुटअप करेंगे तो d बराबर क्या आ जाएगा, देखो b1 क्रॉस b2 का मान है -9i + 3j और +9k इंटू a2 माइनस a1 का मान है 3i + 3j और +3k और बटे में b1 क्रॉस b2, देखो रूट 171 है तो इसको रूट 171 लिख देंगे। यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, j का j के साथ और k का k के साथ, ये आ जाएगा d बराबर 9 त्रिक 27 हो जाएगा माइनस प्लस 3 3 9 और प्लस 9 त्रिक 27 और बटे में क्या है रूट 171 है। यहाँ से देखो, यहाँ से 27 प्लस है 27 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो d बराबर क्या हो जाएगा 9 अपान में अंडर रूट 171 आ जाएगा। यहाँ से देखो मॉड हटाएंगे तो d बराबर क्या आ जाएगा 9 अपान में, यहाँ पर देखो इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 171 को d बराबर यहाँ से लिख सकते हैं, इसको d बराबर 9 बटे में 171 को लिखेंगे, देखो ये हो जाता है 19 9 171, यानी इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 19। देखो 9 से 9 को बाहर निकालेंगे तो 3 बाहर आएगा यहाँ से, तो इसको लिख सकते हैं 9 अपान में 3
√19 लिख सकते हैं, और 3 तरह की कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। तो d बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 3/√19। ये क्या हो जाएगी, बीच के इसकी न्यूनतम दूरी हो जाएगी। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा और आप लोगों ने इसको भी नोट कर लिया होगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो इसका अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये भी 8 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि log 0 to π/2 log sin x dx बराबर 0 to π/2 log cos x dx, ये बराबर होगा -π/2 log 2 के। तो यहां से देखो इसको सॉल्व करेंगे। समीकरण क्या दी गई है, इसको i बराबर मान लेते हैं। i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x dx। यहां से देखो जो log sin x dx दिया गया है, तो यहां से प्रगुण क्या होता है, यदि यहां से प्रगुण अप्लाई करेंगे तो सूत्र क्या होता है। देखो इसको समीकरण यहां पर फर्स्ट मान लेते हैं और यहां पर प्रगुण यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यदि लिखा हो 0 to a fx dx, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 to a f a माइनस x dx लिख सकते हैं। तो देखो इस प्रगुण का यूज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करने पर i बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2, देखो लिमिट वही रहेगी, ये हो जाएगा log साइन x के स्थान पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो x के स्थान पे अपर लिमिट -x है, तो अपर लिमिट क्या है π/2 और -x हो जाएगा और dx। तो ये आ जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2 log, यहाँ पर देखो π/2 माइनस थीटा यानी प्रथम चतुर्थांश, प्रथम में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, और साइन क्या होता है 90 पर चेंज हो जाएगा। तो साइन क्या हो जाएगा 90 पर, साइन 90 पर कॉस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस x हो जाएगा और dx। यहाँ पर इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से आई देखो यहाँ पर भी आई, तो आई प्लस आई हो जाएगा बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to π/2 log cos x dx। देखो इन दोनों में लिमिट सेम है और यहाँ पर देखो इनको जोड़ेंगे आई 2 हो जाएगा, 2i इंटीग्रेशन 0 to π/2, लिमिट कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा log sin x प्लस log cos x dx। यहाँ पर देखो सूत्र बन गया, यदि लिखा हो log m प्लस log n, यदि लिखा हो log m प्लस log n, तो इसको लिख सकते हैं log m इंटू n। तो इस सूत्र के अनुसार इसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin x इंटू cos x dx लिख सकते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2i बराबर 0 to π/2 log, यहाँ पर देखो जो साइन x cos x है 2 से ऊपर गुणा कर देते हैं, 2 sin x इंटू cos x, और बटे में क्या करते हैं 2 से भाग कर देते हैं, इंटू में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2 log 2 sin x इंटू cos x, ये क्या होता है sin 2 थीटा यानी sin 2x हो जाएगा, और बटे में क्या है 2 dx। यहाँ पर भी देखो फार्मूला बन गया log m अपान में n का, तो log m अपान में n जो होता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2i बराबर, देखो सूत्र क्या होता है, यदि लिखा हो log m अपान n, तो इसको लिख सकते हैं log m माइनस log n लिख सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin 2x और माइनस log 2 और
और dx हो जाएगा। यहाँ से लिमिट अलग अलग अप्लाई करेंगे तो 2i बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 to π/2 log साइन 2x माइनस इंटीग्रेशन dx हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/2 log 2 और dx हो जाएगा। यहाँ से देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो जो साइन 2x है इसको मान लेते हैं t के बराबर है, माना 2x बराबर t के है। तो यहाँ से देखो इसका अवकलन करेंगे तो x का क्या देखो 2 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, यानी x dx हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। यहाँ से dx बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 dt आ जाएगा। और लिमिट देखो यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट यदि x के स्थान पे यहाँ पर π/2 रखेंगे तो देखो π/2 रखेंगे यानी 2 गुणे कितना हो जाएगा π/2। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर में t है तो t बराबर कितना आ जाएगा, अपर लिमिट देखो पाई आ जाएगी। और यदि t x के स्थान पे 0 रखेंगे तो x बराबर 0 पर t बराबर भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अपर लिमिट पाई होगी और लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। आई होप आप लोगों ने इधर का पार्ट सॉल्व कर लिया होगा। इसको यहाँ से हटा देते हैं और इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 to लिमिट देखो चेंज हुई है, 0 से कितनी हो जाएगी पाई साइन t हो जाएगा और dt/2 हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/2 है log 2 और dx है। इसका यहाँ पर समाकलन कर देंगे यानी 2i बराबर 0 to पाई साइन t। यहाँ से देखो 1/2 क्या है कांस्टेंट वाली है, इसको बाहर लिख लेते हैं, इंटू में क्या हो जाएगा dt माइनस log 2 कांस्टेंट है तो log 2 लिख लेंगे इंटू 0 to π/2 और क्या है यहाँ पर dx बच रहा है dx। यहाँ पर देखो कंडीशन क्या होती है, यदि लिखा हो इंटीग्रेशन 0 to 2a f(x) dx, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx लिख सकते हैं। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से 2i बराबर इंटीग्रेशन 1/2 इंटू में कितना हो जाएगा 2 और इंटीग्रेशन 0 to और पाई के स्थान पे क्या आ जाएगा π/2 साइन x के स्थान पे देखो यदि यहाँ पर t होगा तो क्या आ जाएगा, यदि यहाँ पर ft dt होगा तो यहाँ पर x dx में चेंज हो जाएगा। तो ये भी क्या आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करने पर साइन x के स्थान पे t के स्थान पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा और dt के स्थान पे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा माइनस log 2। और यहाँ पर देखो इसका x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा x आ जाएगा और 0 to π/2 ये क्या आ जाएगी लिमिट आ जाएगी। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 2i बराबर 0 to π/2 साइन x dx माइनस log 2। लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट क्या है π/2 और x का मान क्या है 0 हो जाएगा। यहाँ से देखो π/2 0 to π/2 साइन x जो था, यहाँ से देखो कुछ मिस्टेक हो गया है थोड़ा, यहाँ पर देखो log था और यहाँ से हम log लेना भूल गए थे, यहाँ पर log लिख लेंगे log, प्रत्येक स्थान पे log रहेगा, यहाँ पर भी log रहेगा log साइन x और dx। यहाँ से कि देखो ये जो वैल्यू है इसको हमने i के बराबर माना था तो इसके स्थान पे हम क्या रख देंगे i लिख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा अगले स्टेप में 2i बराबर i माइनस यहाँ पर देखो log π/2 का π/2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा π/2 log 2 हो जाएगा और माइनस 0 से करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। देखो i को क्या करते हैं इधर पक्षांतर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2i इधर आएगा तो माइनस i हो जाएगा बराबर माइनस π/2 log 2 है। यहाँ से देखो 2i से i जाएगा, 2i से i को हम माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ से
ये बचेगा I बराबर -π/2 log 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो यही हमें सिद्ध करना था, -π/2 × log 2। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आएगा और आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। तो लाइक और कमेंट भी करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।